हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हु मूव्ड माई मार्केट के एक नए एपिसोड में। ये ऐसा वीकली शो है जहां हम पिछले हफ्ते की बड़ी फाइनेंशियल न्यूज़ को डिस्कस करते हैं और उनका क्या इम्पैक्ट हुआ या क्या हो सकता है मार्केट पे, वो डिस्कस करेंगे, जिससे आपको अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में फ़ायदा हो सकता है। तो शुरू करते हैं इस हफ्ते की पहली खबर से, जो है यूएस और ईरान के वॉर के रिलेटेड, जो अब पिछले 3 हफ्तों से चल रही है। और उसकी वजह से जो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई है उसमें बड़ा क्राइसिस आ रहा है और जिसकी वजह से काफ़ी कंट्रीज़ को इफ़ेक्ट हो रहा है। तो इसी के चलते जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो भी $100 पर बैरल से बढ़ गया। तो इसी को देखते हुए यूएस ने अगले 30 दिनों के लिए ईरानियन ऑयल को परचेज करने का एक प्रपोजल दिया है, बट ईरान ने ये डिनाई कर दिया है कि ईरान के पास कोई सरप्लस सप्लाई नहीं है जिससे वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच सके। तो इससे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े रहने के चांसेस है। और क्रूड ऑयल के साथ साथ जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या एलपीजी जिसे हम बोलते हैं, जो कुकिंग में यूज़ होता है, उसमें भी काफ़ी डिस्ट्रप्शन आया है। और जिसकी वजह से इंडिया में एलपीजी की शॉर्टेज दिख रही है कमर्शियल मार्केट में। तो अंदाज़ा देने के लिए, इंडिया अपना 90% क्रूड ऑयल है वो मिडल ईस्टर्न रीजन से इंपोर्ट करता है और मिडल ईस्टर्न रीजन का मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है, जो अभी ईरान के कंट्रोल में है। और उन्होंने वहाँ पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है, जिसकी वजह से जो शिप्स है एलपीजी को कैरी कर रहे हैं वो पास नहीं हो पा रहे। और इसी एलपीजी की शॉर्टेज की वजह से काफ़ी होटल्स काफ़ी स्टेट्स में बंद हो रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी अपनी डोमेस्टिक रिफाइनरीज़ को बोला है कि अपना फ्यूल एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ा दे ताकि जो डिमांड है, लोकल डिमांड है, वो फुलफ़िल हो सके। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये टेंशन चल रहा है, तो इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनीज़ आर नॉट, जो तैयार नहीं है वहाँ के शिप्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए, जिसकी वजह से शिप्स फंसी हुई है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 457 करोड़ का एक रिलीफ पैकेज दिया है, जो कंपनीज़ को हेल्प करेगा इंश्योरेंस के जो बढ़े हुए प्रीमियम है उसको पे करने में और बाकी सारी लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करने में। तो चलते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ, जो है स्पेंडेक्स और फ्लेक्सिबल स्लैब स्टॉक पॉलीवियल की, जो जिसमें गवर्नमेंट चाइना से और वियतनाम से इंपोर्ट होने वाले ये प्रोडक्ट्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का सोच रही है। तो ये जो प्रोडक्ट्स है स्पेंडेक्स, वो मटेरियल, वो जैसे हमारे वेरेबल्स, स्विम सूट्स है, डाइपर्स है, स्की पैंट्स है, उसमें यूज़ होता है। और जो एक्सपेंडेबल स्लैब स्टॉक है वो उससे फोम बनता है, जो आगे चल के फर्नीचर और ऑटोमोटिव सीट्स में यूज़ होता है। तो इन जो इंडस्ट्रीज़, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है, वो जो ये प्रोड्यूस करती है, उनको इस एंटी डंपिंग ड्यूटी से हेल्प मिलेगी। और अगली न्यूज़ है रिन्यूएबल एनर्जी या नॉन फॉसिल फ्यूल पावर जनरेशन सेक्टर से, जहाँ पे इंडिया ने अपना फाइनेंशियल ईयर 2036 का टारगेट, जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स या पावर जनरेशन कैपेसिटी है, उसको बढ़ा के 786 गीगावाट कर दिया है। तो आपको अंदाज़ा देने के लिए, अभी फाइनेंशियल ईयर 2030 का जो टारगेट है वो अराउंड 500 गीगावाट्स का है। जो अभी जो नया टारगेट है वो तकरीबन 50% ज़्यादा है 2030 के टारगेट से, जिसमें अभी करंट जो कैपेसिटी है नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्लांट्स, मतलब नॉन कोल बेस्ड प्लांट्स मोस्टली, उनकी कैपेसिटी अराउंड 284 गीगावाट्स है, जो बढ़कर 784 गीगावाट्स करने का प्लान है आने वाले 10 सालों में गवर्नमेंट का। और इसी के मुकाबले जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो करंटली 246 गीगावाट के आसपास है, जो बढ़ के 335 गीगावाट तक ले जाने का प्लान है। और इसी डेवलपमेंट को लेके गवर्नमेंट 2028 जून ऑफ 2028 में रेगुलेशंस लेके आने वाले हैं, जिसमें जो सोलार सेल्स और सोलार वेफर्स मैन्युफैक्चर करने का जो रॉ मटेरियल है वो कंपलसरी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से प्रोक्योर करने का रेगुलेशंस लेके आने वाली है, जिससे जो रिन्यूएबल एनर्जी या सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है उनको डायरेक्टली फ़ायदा पहुंच सकता है। अगली न्यूज़ है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स REPM को लेके, जहाँ पे इंडिया इज़ पुशिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज मैग्नेट्स डोमेस्टिकली। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्कीम लेके आई है, जिसमें 7,200 करोड़ तक की सब्सिडीज़ मिलेगी कंपनीज़ को, जो ये रेयर अर्थ से परमानेंट मैग्नेट्स बनाते हैं। तो ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उससे परमानेंट मैग्नेट्स बनाकर
हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एरोस्पेस डिफेंस एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं, जो अभी के लिए इंडिया मोस्टली इंपोर्ट करता है। और इसमें 7,200 करोड़ में से 750 करोड़ है वो ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, और बाकी के जो 6,200 करोड़ प्लस अमाउंट है वो सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव है, मतलब आप जितना मैन्युफैक्चर करके सेल कर पाते हो उसके रिलेटेड दे विल गिव सब्सिडी। और इसके लिए अभी बिड्स सरकार ने या गवर्नमेंट ने इनवाइट करी है। नेक्स्ट न्यूज़ है ऑटोमोबाइल सेक्टर से, जहाँ पे इस साल के फाइनेंशियल ईयर 2026 के जो कार पैसेंजर व्हीकल के सेल्स है वो नंबर्स तकरीबन 4.7 मिलियन यूनिट्स यानी कि 47 लाख यूनिट्स तक पहुंचने के एक्सपेक्टेशंस है। और OEM की माने तो उन्होंने कहा कि अगर ये जो वॉर चल रहा है और ग्लोबल टेंशन्स चल रहे हैं उसकी वजह से सप्लाई चेन में जो डिसरप्शन आया है उसकी वजह से ये नंबर्स कम है, वरना और भी ज़्यादा हो सकते थे। और इसी सप्लाई चेन डिसरप्शंस की वजह से CLSA जो एक रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज़ के मार्जिन 3 से लेकर 13% तक कम होने का फोरकास्ट किया है, और उनकी रेटिंग्स डाउनग्रेड भी हो सकती है आगे चल के। अगर यही एलिवेटेड प्राइसेस जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है वो अगर सेम रहे 2-3 महीने तक, तो ऑटोमोबाइल कंपनीज़ की अर्निंग्स पे 30 से 40% का इफ़ेक्ट दिख सकता है, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल स्टॉक्स थोड़े प्रेशर में रहेंगे नियर टर्म में। और इस हफ्ते की अगली न्यूज़ है इंडस्ट्रियल पार्क के डेवलपमेंट के लिए रिलेटेड, जहाँ पे गवर्नमेंट ने अगले आने वाले 6 साल में $3.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस किया है अप्रॉक्सीमेटली 100 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप करने के लिए। इस स्कीम के तहत जो तकरीबन 33,000 एकड़ ज़मीन पे 100 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्लांट्स या इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाएंगे, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज़ का जॉइंट वेंचर होगा इन पार्क्स को डेवलप करने के लिए। तो इससे जो अभी की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ है या रियलिटी कंपनीज़ है उनको डायरेक्टली फ़ायदा हो सकता है, और आगे चल के ये पार्क्स डेवलप होने के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ है, उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो यही थी इस हफ्ते की न्यूज़। अगले हफ्ते मिलते हैं एक वीडियो के साथ। तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग।